गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी के अंदर और भी डीप में जाने वाले। बेसिकली हमने इस लेक्चर के अंदर तीन टाइप्स अल्फा, बीटा एंड गैमा, यानी जो न्यूक्लियस है उसका डिसइंटीग्रेशन होगा। तो बच्चों पहले ये समझो कि मेरा बड़ा सा न्यूक्लियस, ये जो मेरा न्यूक्लियस होगा जिसमें से इंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, इसको मैं बोलूंगा पेरेंट न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे दोस्तों उसको? पेरेंट न्यूक्लियस। इसमें से जो नया बनेगा, रिपीट, जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसे बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियस। अब दोस्तों ये सारी प्रोसेस में हर एक में होने वाली, तो सर ऐसा क्यों, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गैमा, ऐसा कैसे डिवाइड किया? तो उसके लिए दोस्तों अल्फा डीकेस का मतलब आपको हीलियम समझना पड़ेगा। हीलियम का जहां भी 4 है इसका मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है। इसलिए दोस्तों मैं ऐसा बोलता हूं कि आपके माइंड में इक्वेशन रेडी होगा कि अगर पेरेंट न्यूक्लियस एक्स से डिफाइन किया है, ध्यान से देखना दोस्तों, ये एक्स है, इसमें से अगर वाई बन रहा है तो देख सकते हो इनका जेड डिक्रीज होके 2 माइनस हो गया, क्योंकि इन दोनों का दोस्तों एडिशन करो, z माइनस 2 प्लस 2 तो z हो जाएगा। सेम स्टाइल से a माइनस 4 4 तो a हो जाएगा। और दोस्तों हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एमिट होगी, इसलिए हमने क्यू लिखा। क्या अल्फा डिसइंटीग्रेशन हर एक न्यूक्लियस में होता है? नहीं दोस्तों, अगर वो एटम भारी होगा, रिपीट, वो एटम भारी होगा तभी उसमें से डिसइंटीग्रेशन होगा, यानी Z ग्रेटर देन 83। तो इसका मतलब हमें प्रिंसिपल देखना है, तो सर इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या लिख सकते हैं? बेसिकली प्रिंसिपल हम ये लिख सकते हैं कि जो जनक यानी जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसमें से जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसकी Z में 2 और A में 4 कम होगा। Z में 2, A में 4 नंबर कम होगा, तब जाके हमें डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा। और ये रही बात क्योंकि एनर्जी की, तो एनर्जी के लिए दोस्तों फॉर्मूला हमने बनाया, याद रखना, जो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस जिसमें से हो रहा है, तो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एंड अदर पार्टिकल्स। अगर ये ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, तो एनर्जी को एमिट कर देगी, इसलिए बोला जाता है एंडोएनर्जिक। उल्टा बोलो, अगर आपका नेगेटिव आया इसका मतलब आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, एक्सोथर्मी। सर क्लियर हो गया? मजा आ गया? कोई एग्जांपल बोल दो दोस्तों। अगर मेरे पास यूरेनियम है, यूरेनियम में से मैं थोरियम बनाना चाहता हूं, ओके, अल्फा पार्टिकल होगा तो उसका तो हमें कंपलसरी 2He4 एंड जो एनर्जी है उसको मैंने क्यू लिख दिया। दोस्तों थोरियम का क्या लिख सकते हैं? तो 92 में से 2 कट करो यानी 90, 238 उसमें से 4 कट करो यानी 234। अगर हम उसकी एनर्जी की बात करें तो ब्रैकेट इंटू सी स्क्वायर, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस यानी यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। बोलो मजा आ गया? आपके माइंड में अल्फा डीकेस प्रॉपरली क्लियर हो गया कि सर पेरेंट में से डॉटर बनेगा तो क्या क्या ध्यान रखना है, एनर्जी को कैसे डिफाइन करना है। अब दोस्तों छोटा सा वर्ड है बीटा, पर उसके अंदर भी 2 टाइप है। फर्स्ट वन इज बीटा प्लस, जिसे हम बोलेंगे दोस्तों पॉजिट्रॉन, और बीटा माइनस जिसे हम बोलेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉन। आपको यह समझना है कि बीटा में से अगर जो गैमा है वो है न्यूट्रिनो, और जो वी बार डिफाइन किया है वो है एंटी न्यूट्रिनो। क्या होता है? बीटा अकेला बाहर नहीं आता, यानी पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो आएगा, रिपीट, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो आएगा और इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो आएगा। तो मैंने क्या किया, एक इक्वेशन को समझना है, दूसरा खुद में खुद समझ आएगी। पहले पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। अब दोस्तों ये पॉजिट्रॉन है यानी 1, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसके अंदर ध्यान से देखो
Z माइनस 1, जबकि यहाँ पे A, यहाँ पे A, यानी कॉमन बात ये हुई कि सर इसमें एक कांस्टेंट रह रहा है, जबकि हम Z की बात करेंगे तो Z में एक कम होगा। उससे उल्टा बोलो एंटी, यानी दोस्तों एंटी न्यूट्रिनो वाला कॉन्सेप्ट के अंदर Z माइनस 1 है। देखो बच्चों मेन चीज ये है, इसके अंदर Z इंक्रीज हो रहा है। पूरी प्रोसेस में पहली बार ऐसा हुआ कि जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका Z इंक्रीज हो रहा है, जबकि ये तो कांस्टेंट है। सर उसका कोई एग्जांपल तो देखो, ये रहा Na और उसके साथ साथ P देख लो। जैसे कि दोस्तों इसके देखो 20 to 22 चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। 30 to 32 कांस्टेंट है। जब आप पॉजिट्रॉन की बात करोगे तो डिक्रीज होगा, पॉजिट्रॉन की बात करोगे तो डिक्रीज होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इंक्रीज होगा। दोनों का मैंने हाफ लाइफ भी लिख दिया है दोस्तों। इससे पता चला कि आप प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन बना सकते हो, यस और नो? तो प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन बनाओगे तो आपका एक पॉजिट्रॉन आ गया, उसके साथ न्यूट्रिनो भी आ गया। जबकि दोस्तों इससे उल्टा बोलूं कि मेरे पास न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन में जाना है तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके आएगा? एंटी न्यूट्रिनो। तो अल्फा एंड बीटा रे के अंदर कुछ डिक्रीज हो रहा था, कुछ चेंज हो रहा था, जबकि दोस्तों ये गैमा रेज है वो तो सर चार्जलेस मासलेस है, यानी चार्जलेस मासलेस होगा तो वो क्या करेगा? ये अगर अनस्टेबल है, एक्साइटेड स्टेट में है, तो उसको स्टेबल स्टेट में लाएगा। देखो उसके अंदर ध्यान से देखोगे ना दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि सर ऐसी चीज है कि Z और एक कुछ भी कम नहीं हो रहा, यानी कांस्टेंट रह रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसका एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है, उसका एनर्जी लेवल डिफरेंट हो रहा है। एक्साइटेड में से स्टेबल हो जाए, शांत हो जाए। अब उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा एटॉमिक एनर्जी होता है वो तो इलेक्ट्रोवोल्ट में होता है, जबकि ये तो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, तो न्यूक्लियस एनर्जी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में होगी। एक काम करते, बेसिक बात बोलते हैं कि अगर हमारी E इज इक्वल टू 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है तो फटाफट आप सब जानते हो ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। दोस्तों सारी वैल्यू पुट कर दो, ये मेगा का मतलब 10⁻⁶, इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सारी वैल्यू पुट करो, लैम्डा मिल जाएगा। दोस्तों एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, प्लीज 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 ये वैल्यू याद रखना, 0.0012 नैनोमीटर। रिपीट मेरे दोस्तों, 0.0012 नैनोमीटर। बिल्कुल वैसे कोबाल्ट में से जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो पहली बार जो Ni मिलेगा वो तो एक्साइटेड स्टेट में होगा, यानी स्टेबल नहीं रहेगा, तो अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा। देख सकते हो आपको E1 मिला, फिर भी यहां पे पहुंचा, स्टेट नहीं है, फिर से एनर्जी एमिट करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही बार एनर्जी लॉस करे, एक से ज्यादा टाइम भी वो एनर्जी लॉस करके मोस्ट स्टेबल में आ गया। देखो अब खुद इक्वेशन बनाओ, CO 2660 में से आपको बीटा यानी -1 is 0, उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो। दोस्तों Ni चलो खुद बनाओ दोस्तों, क्या बोला हमने? Z कांस्टेंट रहेगा यानी 60 का 60, यहां पे एक इंक्रीज होगा क्योंकि क्या प्रोड्यूस हो रहा है मेरे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि इसमें से लगातार एमसीक्यूज आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो प्लीज ध्यान से देख लो। और इसमें से छोटे छोटे एमसीक्यू अगर आए तो वो भी आपको आने चाहिए दोस्तों, ध्यान से देख लो और लिख दो।